हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपसे बात करूंगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें जो प्रॉब्लम आती है आपको कि किसी भी क्वेश्चन में हम किस तरीके से सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन को कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस लगाने हैं या फिर आपको क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करना है। जैसे कि मान लो किसी भी क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल वेलोसिटी निकालने के लिए बोला, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वेलोसिटी आपको यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन से अप्लाई करके निकालनी है या वेलोसिटी यहाँ पे आपको dx/dt यानी कि डिफरेंशिएशन करके निकालनी है या adt/dt इंटीग्रेशन करके निकालनी है, किस तरीके से। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी, इक्वेशन ऑफ मोशंस लगेगा या मोशन अंडर ग्रेविटी का कंसेप्ट लगेगा या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हुआ, ये सारी चीज़ें कैसे पता चलती हैं। ठीक है, इन्हीं चीज़ों की वजह से आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनते। ठीक है, आपको पता नहीं रहता, वहाँ पे लगनी होती है इक्वेशन ऑफ मोशन और आप सब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने में लगे हुए हैं, आंसर ही नहीं आ रहा। कहीं पे लगना है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करके क्वेश्चन सॉल्व होगा, आप वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशंस में धड़ाधड़ लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के बाद आपको नहीं होने वाली, ये दिक्कतें आज के बाद आपको नहीं होंगी। देखिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं आपके काइनेमेटिक्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया, मोशन इन प्लेन से अगला चैप्टर, दोनों पर ये एप्लीकेबल होता है। न्यूमेरिकल करने का पहला स्टेप होता है, सबसे पहला होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, सबसे पहला जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बेस पर ही हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है जिसमें हमें एक्सेलरेशन 0 दिया है, अगर क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दिया नहीं है या फिर कोई उसकी चर्चा नहीं की गई है तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, या तो वो खुद से ही बोल देगा एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो भी हमें क्या समझना है, 0 है। भाई एक्सेलरेशन के बारे में कुछ नहीं बता रहा तो 0 है। तो जब भी एक्सेलरेशन 0 होगी तो इसका मतलब होगा कि आपकी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट हो जाएगी, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। अब आप कहोगे कि एक्सेलरेशन के 0 होने से वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे हो गई। एक्सेलरेशन बताइए बेसिकली होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब जब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम यानी कि एक्सेलरेशन ही 0 है तो वेलोसिटी में चेंज आएगा कहाँ से। ठीक है, जब चेंज इन वेलोसिटी ही 0 है यानी कि एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी में चेंज आएगा ही नहीं, और वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो इसका मतलब कि आपकी जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी कांस्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर आपको ये चीज़ पता चल गई कि एक्सेलरेशन 0 है तो एक तो आप एडिशनल जानकारी ये निकाल लोगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और जहाँ पर भी एक्सेलरेशन 0 है आंख बंद करके वहाँ पे v = s/t सिंपल फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है, वेलोसिटी = डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ये मैं यही नहीं बोल रहा कि यही फार्मूला लगेगा, स्पीड निकालना है तो स्पीड का सिंपल वाला फार्मूला है जैसे डिस्टेंस अपॉन में टाइम एक्स। ठीक है, तो सिंपल फार्मूला कब लगते हैं, जब आपकी एक्सेलरेशन क्वेश्चन में 0 दी हो। नेक्स्ट देखिए, अगर आपकी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट दे के रखी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपकी जो एक्सेलरेशन है वो भैया कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है कि वेलोसिटी आपकी वेरिएबल हो गई। अब आप कहोगे कि जब चेंज इन वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी वेरिएबल कैसे हो गया। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी कि जो वेलोसिटी में चेंज है वो कांस्टेंट है, यानी कि वो लगातार चेंज हो रहा है। ठीक है, वो कांस्टेंटली चेंज हो रहा है। ठीक है, लगातार चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी तो वेरिएबल होगी। जब चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी वेरिएबल हो जाएगी। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट हो जाए, तब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट हो जाए तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस। ठीक है, अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, अगर कहीं पे एक्सेलरेशन 0 है तो वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होता, आप कितना भी लगा लेना आंसर नहीं आएगा। जहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वहाँ पे ये वाले फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे, आप कितना भी लगा लेना। ठीक है, नेक्स्ट एक और देखते हैं, अगर आपकी क्वेश्चन में जो एक्सेलरेशन है वो वेरिएबल है। ठीक है, एक्सेलरेशन वेरिएबल यानी कि चेंज इन वेलोसिटी वेरिएबल हो गया, चेंज इन वेलोसिटी वेरिएबल हो गया तो वेलोसिटी तो आपकी वेरिएबल हो ही जाएगी। ठीक है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी वेरिएबल है भाई, चेंज इन वेलोसिटी वेरिएबल है तो वेलोसिटी भी वेरिएबल होगी। जब भी एक्सेलरेशन आपको वेरिएबल दे के रखी हुई होगी क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन वेरिएबल होगी
तो वहाँ पे आपका यूज होगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, वहाँ पे आपका यूज होगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। जैसे कि आपके v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी हो गया, a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी हो गया, v इज इक्वल्स टू इंटीग्रल a डी टी बाई डी टी हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मान लो आपका जो a है वो इंटीग्रल v डी टी हो गया। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से होते हैं भाई न्यूमेरिकल सॉल्व। आपको कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहले कुछ मत देखिए, आंख बंद करके ये देख लीजिए कि एक्सक्लेरेशन कांस्टेंट है, वेरिएबल है या ज़ीरो है। ठीक है, जैसे ही आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में अगर एक्सक्लेरेशन जीरो है तो हाँ भाई सिंपल फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। अगर आपको पता लगा कि एक्सक्लेरेशन कांस्टेंट बोल रहा है वो क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ कंफर्म हो गया कि भाई इक्वेशंस ऑफ मोशन लगेगा इस क्वेश्चन में। अगर आपको देख दिया कि एक्सक्लेरेशन वेरिएबल है, आपको पता कैसे चलेगा कि एक्सक्लेरेशन वेरिएबल है? पता इस तरीके से चलता है, एक्सक्लेरेशन वेरिएबल है जैसे कि आपको एक्सक्लेरेशन के फंक्शन में कोई टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इस तरीके के दिखते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी देता है ना कि पोजीशन मान लो आपको दे दिया अल्फ़ा टी प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, मान लो वेलोसिटी का ये फंक्शन दे दिया, तो यहाँ पे एक्सक्लेरेशन का आपको निकालना लो। सबसे पहले आप डी वी बाई डी टी करके और उसमें देख लो। ठीक है, अगर एक्सक्लेरेशन के फंक्शन में ये सब चीज़ें होती हैं तो एक्सक्लेरेशन इसका मतलब वेरिएबल है। ठीक है, वो तो आपको अपने आप ही क्वेश्चन में पता लग जाएगा कि एक्सक्लेरेशन वेरिएबल है, कांस्टेंट है या जीरो है। ठीक है, जीरो होती है तो सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं, एक्सक्लेरेशन कांस्टेंट होती है तो इक्वेशन ऑफ मोशन, और मैं एक चीज़ भूल गया, इक्वेशन ऑफ मोशन और यहाँ पे लगते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट, मोशन अंडर ग्रेविटी। एक्सक्लेरेशन कांस्टेंट का मतलब कि आपको बोलेगा नहीं, मान लो a इज इक्वल्स टू दे के रखा हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे एक्सक्लेरेशन कैसी है? कांस्टेंट है, क्योंकि भाई आपको एक नंबर दे के रखा है, ये नंबर कांस्टेंट है। ठीक है, एक्सक्लेरेशन 5 मीटर पर सेकंड दे के रखी है तो ये 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, ऐसा थोड़ी ना कि 5x मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अगर आपको दे के रखी हुई है यहाँ पे एक्सक्लेरेशन 5x, तो भाई ये वेरिएबल होगी। ये एक्सक्लेरेशन 5x मीटर पर सेकंड दे के रखी हुई है तो ये वेरिएबल हो सकती है, क्योंकि हो सकता है x की वैल्यू 1 हो जाए, कभी x की वैल्यू 2 हो जाए। ठीक है, x की वैल्यू अगर बढ़ती घटती रहेगी तो एक्सक्लेरेशन भी वेरिएबल होगा। कांस्टेंट का मतलब आपको एक नंबर दे के रखा हुआ है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है। वेरिएबल का मतलब कुछ x t इस तरीके के फंक्शंस होंगे, और जीरो तो आपको पता है जीरो ही होगा। ठीक है, तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।